अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल जीतने वाली टीम को मिलेंगे पूरे 12 करोड़ रुपए, लेकिन ये 12 करोड़ रुपए किसी पीएसएल टीम के लिए कोई मायने नहीं रखते। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान 2018 के अंदर बिक गई थी और उस टाइम इसकी वर्थ थी 1100 करोड़ रुपए। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, जो पीएसएल आपको टीवी पर दिखाया जाता है वो तो बस एक डिस्प्ले है और इसके पीछे की प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा वास्ट है। चले फिर समझते हैं पीएसएल के बिजनेस मॉडल। पीएसएल के बारे में फर्दर जानने से पहले यह बताते जाएं कि पीएसएल को कंट्रोल पीसीबी करता है। अगर पीसीबी की बात की जाए तो पीसीबी एक प्राइवेट एंटिटी है और इसके अंदर कोई गवर्नमेंट अफेयर नहीं कर सकती। और यही कहानी सारे बोर्ड्स के साथ है कि अगर कोई गवर्नमेंट उनके अंदर इंटरफेयर करती है तो फिर उस बोर्ड को बैन कर दिया जाता है, जैसे श्रीलंका के साथ। मगर पीसीबी सीक्रेटली गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर आता ही है। अगर पीएसएल की अर्निंग क्राइटेरिया की बात की जाए तो वो 3 चीजों से पैसा कमाती है। पहला, ब्रॉडकास्टिंग राइट, पीएसएल टीम्स और स्पॉन्सर्स। और एक सीक्रेट सोर्स भी है जहां से पैसा कमा रहे हैं, और एक और चीज, पावर कमा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सर्स की। स्पॉन्सर भी 2 किस्म के होते हैं। पहला, टाइटल स्पॉन्सर। एचबीएल ने पीएसएल के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए 2016 से 18 तक $5 मिलियन पीसीबी को अदा किए थे और अपना यही कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाने के लिए 14.3 मिलियन पीसीबी को पे किए थे। इनमें से सिर्फ 5% पीसीबी रखती है और बाकी 95% जाता है एचबीएल पीएसएल की टीम्स को। और दूसरे स्पॉन्सर आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर। ये वो स्पॉन्सर होते हैं जो कि पीसीबी को डिफरेंट चीजों के लिए पैसे अदा करते हैं, जैसे उसाका का बैटरी रन, वो लूट लो का कैच ऑफ द मैच, और इवन बाउंड्री लाइंस के ऊपर हमें डिफरेंट कंपनीज के नाम दिख रहे होते हैं। और इस सब चीज से पीसीबी 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। अगले आते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट। मायने कि पीएसएल किस चैनल के ऊपर दिखाया जाएगा और किस चैनल को व्यूअरशिप मिलेगी। और 2021 से लेकर 2030 तक के लिए ये राइट्स दिए गए हैं ए स्पोर्ट और पीटीवी स्पोर्ट्स को, और इन 2 चैनलों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी है $24 मिलियन। अब आप सोचेंगे क्या ये लोग इतने पागल हैं कि इतने सारे पैसे देकर घाटे का सौदा कर रहे हैं? कुछ तो कमाते होंगे। अब मैच टिकट और अंदर बिकने वाली चीजों को तो अलग ही काउंट करो। और अगर इनके एड रेवेन्यू की बात करें तो सिर्फ 10 सेकंड की एड के लिए आपको 15 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। अब चलें इसको टीम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहला, अगर किसी प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल ने कोई टीम खरीदनी होती है पीएसएल के अंदर तो उसको अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ता है। अगर मैं 2015 की बात करूं तो पूरी 5 टीमें रिलीज की गई थी जिसकी वर्थ थी $93 मिलियन। अगर आप देखते हैं कि टीम्स इससे कैसे पैसा कमाती हैं। पहला तो इन टीमों को पीसीबी से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरा, इनको भी स्पॉन्सर्स मिलते हैं। इनमें से एक टाइप होती है जर्सी स्पॉन्सर, जो कि हेलमेट शर्ट के ऊपर अपना लोगो लगवाते हैं। फिर इसके बाद जो टिकट का पैसा होता है वो ये पीसीबी को नहीं जाता, इन्हीं टीमों को जाता है। उसका 95% इन टीमों को जाता है। अगली चीज आती है मर्चेंडाइज। अगर आप कोई शर्ट खरीदते हैं कराची किंग की, मुल्तान सुल्तान की, ईटीसी, या फिर कोई की चेन लेते हैं या फिर कोई मोबाइल कवर लेते हैं तो उसका भी पैसा इन्हीं टीमों को जाता है। फिर अगली चीज आती है प्राइज मनी। प्राइज मनी के अंदर से आधा पीएसएल टीम के प्लेयर्स को जाता है और आधा उसके ओनर को जाता है। और अगर इसी चीज को प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लेयरों की भाई बहुत ज्यादा मौज है। मायने प्राइज मनी भी ले जाओ और ड्राफ्ट के अंदर जो पैसा आया वो भी ले जाओ। मगर सवाल तो यहां पर उठता है, जो 1100 करोड़ की टीम खरीद रहा है उसने 12 करोड़ को क्या करना, सर में मारना है? तो बेसिकली अगर कोई टीम पीएसएल जीत जाती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, और ब्रांड वैल्यू प्राइज मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको व्यूअरशिप आएगी, ज्यादा फैंस बढ़ेंगे और ज्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे। और एक और तरीका भी होता है जब ब्रांड वैल्यू बनती है, अगर कोई फेमस प्लेयर टीम के अंदर आ जाए, जैसे एबी डिलीवियर को देखकर काफी सारे लाहौर के अंदर आ गए। बाकी प्लेयर कैसे कमाते हैं वो लाहौर वालों से पूछो। और इसके बाद जो सोशल मीडिया से एड रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसको भी एक साइड पे रखो। इस सब को जानने के बाद मैं तो सोच रहा हूं कि पीएसएल में एक टीम उतार ही दूं। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। और याद रखें, आज भी आधे से ज्यादा हिस्ट्री दफन है। अल्लाह हाफिज।